हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ। हमारी कहानी जैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये कहानी नीचे मायका ऊपर ससुराल। एक ही घर में नीचे मायका है ऊपर ससुराल है, ये कहानी है। ऐसे एक लोग थे, बहुत ही अमीर घर के थे। उनकी एक बेटी थी। तो वो सोचते थे कि हमारी बेटी की शादी जहाँ हो कि मेरे साथ रहे। वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो धीरे धीरे उनकी बेटी बड़ी हो गई। जब उनकी बेटी बड़ी हो गई तो शादी करने लायक हो गई। भाई बड़े लोग थे ही, अपना किराए पर मकान भी उठाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक किराएदार आया, बोला मालकिन क्या मुझे यहाँ रूम मिल जाएगा, मैं रहना चाहता हूँ। तो मालकिन देखी उसको और देखी तो बोली ये तो बहुत सुंदर है। ठीक है, उनके मन में आ गया कि मैं जो है इस लड़की को, अगर इस लड़के को अपने ऊपर जगह दे दूँगी तो अच्छा रहेगा और इसी के साथ मैं अपनी लड़की की शादी करवा दूँगी। ये सोच के बोली ठीक है। फिर वो लड़का अपने माँ बाप के साथ रहने लगा। माँ बाप के साथ रहने लगा, कुछ दिन रहा, 2 4 6 महीने इस बीता। उसके बाद एक दिन खीर बनाई लड़की की माँ खीर बना के सोची कि अब मैं लेके जाऊँ अपने वहाँ ऊपर दे आऊँ। उसके बाद में तो कुछ और बात थी। तो अपनी बेटी से बोली बेटी लेके जाओ ये खीर, ऊपर जो रहता है लड़का उसको दे आओ। तो लड़की बोली नहीं माँ, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ कॉलेज, मैं खीर लेके नहीं जाऊँगी। तो वो सोची ठीक है चलो, मेरी बेटी नहीं गई तो मैं ही लेके चली जाती हूँ। तो उसकी माँ लेके गई। उसके बाद बैठी तो लड़के को माँ को दी। उसके पिता भी खाए, लड़का भी खाया, सब लोग खाया। उसके बाद बोली कि बहन जी अपने लड़के का कहीं रिश्ता देखी कि नहीं देखी। तो बोली नहीं, अभी तो हम कहीं नहीं देखे हैं अपने लड़के का रिश्ता, अब देख रहे हैं, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है। तो लड़की की माँ बोली, कही कि मैं एक बात कहूँ, कहीं कि हाँ बोलो, कहीं मैं अपनी लड़की की शादी आपकी लड़की के साथ करना चाहती हूँ। तो भाई वो कुछ गरीब थे ही, तो बोले कहाँ आप कहाँ हम। तो कहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़की की शादी आपके लड़के के साथ साथ करना चाहती हूँ, आप अगर मान जाओ तो मैं कर दूँ। तो बोली कि ठीक है। तो भाई अब लड़की से भी पूछी, लड़की पहले मना की लेकिन फिर उसके बाद कही ठीक है। अब शादी हो गई दोनों लोगों की। अब लड़की जो है अ, शादी हुई, वो एक दिन गई वहाँ रही, दूसरे दिन सुबह हुई वो अपने मायके नीचे चली आई। तो लड़का जो है सुबह जब उठा तो ढूंढने लगा माँ, उसका नाम लेके माँ खुशी कहाँ चली गई। तो बोली बेटा कहीं यहीं होगी। तो बोली वो नीचे चली गई होगी। तो वहाँ से आवाज़ लगाया खुशी कहाँ गई, खुशी कहाँ गई। तो नीचे से बोली खुशी, मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी मम्मी के पास आई हूँ। तो सास बोली बेटा ऐसे नहीं जाया जाता है, तुम अब ससुराल आ गई हो, तुम्हारी शादी हो गई है, जब मैं भेजूंगी तभी आपको मायके जाना होगा। इसकी एक रस्म होती है, जब ससुराल वाले मायके वाले आएंगे लेने तब तुमको जाना होगा। तो बोली नहीं, मुझे वहाँ उस रूम में सोने की आदत नहीं है ना, मुझे नींद नहीं आई रात में तो मैं यहाँ सोने आई हूँ। वैसे भी मुझे उस रूम अच्छा नहीं लगता, मुझे अपना ही रूम अच्छा लगता है। तो अब दोनों लोग बहुत चिंतित हो गए, सोचने लगे माँ बेटे अब मैं क्या करूँ इसका। फिर आई, उसके बाद छत पे गई, दूसरे दिन अपना दिन भर रही, शाम जैसे होने लगा फिर नीचे चली आई। तो उसका आदमी पूछा
कहाँ जा रही हो? तो बोली कि मैं जा रही हूँ मम्मी जी का दरवाज़ा बंद करने। मम्मी बोलती है ना कि डेली जब शाम को सब सोने लगते हैं तो मैं दरवाज़ा बंद करने जाती हूँ। मैं जा रही हूँ दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में सोऊंगी, मुझे यहाँ नींद नहीं आएगी। अब लड़का सोचने लगा, अब ऐसे कैसे काम चलेगा, अब इसकी शादी हो गई लेकिन ये तो अपने रूम में जाती है सोने, मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ। अब वो सोचने लगा मैं क्या करूँ। इसी तरह कैसे कैसे एक आध हफ्ता बीता और उसका वही पेशा, किसी काम के लिए जाए और उसके बाद सीधा नीचे चली आए। तो 1 महीना बीता। 1 महीना बीतने के बाद लड़की बोली अपने आदमी से, ऐसा है 1 महीना हो गया है, आप लोग किराया दे दो, मेरी मम्मी मांग रही है किराया दे दो। अब सोचा तो लड़का बोला अरे मैं इस घर का अब दामाद हो गया हूँ, अब भी मुझसे किराया लेंगे? कहे हाँ हाँ मम्मी जी अभी किराया लेंगे आपसे, आप लोग किराएदार हो ना। अरे तो समझाया गया, अरे मैं तुम्हारा कहे मेरे पति तो हो लेकिन पहले तो किराएदार हो उसके बाद मेरे आदमी हो। अब सोचा अच्छा बवाल पड़ गया भाई, सोचने लगे बोले कि अच्छा बवाल पड़ गया। फिर भाई कैसे तैसे करके किराया इकट्ठा किए, लेके गए नीचे। तो उनके ससुर जी बैठे थे, तो बोले क्या बात है? तो कहा कि मालिक, तो बोले कि क्यों मालिक बोल रहे हो? तो बोले कि क्यों ना बोलूं मालिक, आप तो मेरे मालिक हो, मैं आपका किराएदार हूँ। तब तब तक उसकी सास आ गई, बोली हाँ 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 हाँ। मतलब जो ससुर था वो कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जो सास थी वो बहुत ही चांडाल थी। तो बोली हाँ 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 1 महीने का किराया हो गया है आप दे दीजिए। तो फिर उन्होंने दे दिया। उसके बाद बाहर जाने लगे, तो बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि मैं कुछ जा रहा हूँ सामान लाने, दूसरे दिन घी वो ख़त्म हो गया था। तो बोली कि मैं जाऊँ घी वो लेके आऊँ, सामान वामान ले आऊँ। तो जाने लगे, तो सास जो थी वो एक पर्चा बना के, लंबी लिस्ट बना के दामाद को दे दी, बोली कि मुझे भी ले, मेरे भी लिए भी लेते आना। अब बेचारों क्या करे, किरायादार किराए पे रहते थे सब कुछ। फिर वो कुछ भाई शर्म के मारा गए, लंबी लिस्ट लेके आए, सारा सामान लेके आए। जब लड़के की माँ ने देखा तो बहुत गुस्सा हुई, बोला कि अब ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है मेरे बेटे के साथ। और अब वो जिसके साथ शादी हुई वह भी यहाँ नहीं रह रही है। और अब इसके साथ तो वो एक दिन क्या हुआ, ठान लिया, बोले कि ऐसा है अब मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं अब दूसरी जगह किराया वाला घर ले लूँगा। बहू अरे वो माँ बेटे ने प्लान किया। फिर उसके बाद गए नीचे, बोले कि मैं अब घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो उनकी सास बोली क्यों छोड़ के जा रहे हो? रहो ना बेटा, यहाँ किस चीज़ की दुख है, किस चीज़ का टेंशन है? कहे कुछ नहीं, मुझे किराया देना ही है, तो मैं चाहे यहाँ रहूँ चाहे मैं दूसरी जगह रहूँ। तब फिर उसकी माँ की समझ में आया कि मैं अपने दामाद के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके दिमाग में आया कि अब मेरी बेटी दूर हो जाएगी मुझसे। फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उनको रोक लिया और दोनों सब लोग एक परिवार एक साथ रहने लगा। इस तरह की कहानी हमारी कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नीचे मायका ऊपर ससुराल, भगवान करे किसी का ना हो इस तरह। आप सभी को मेरा राधे राधे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमारी कहानी कैसे लगी।